गूगल साइट में एक गूगल का ही फ्री वेबसाइट बिल्डर टूल है जिससे आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड इसमें आपको फ्री होस्टिंग, फ्री डोमेन, फ्री एसएसएन सर्टिफिकेट्स ये सब मिलता है फॉर एवर। एंड इसमें आप ब्लैंक से भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच, और एल्स इनके पास गूगल का ही फ्री टेम्पलेट्स होते हैं, वो भी आप और एल्स ब्लैंक नहीं तो आप वो टेम्पलेट्स यूज़ करके वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। एंड ये रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब आपको फ़ोन स्क्रीन के लिए और एल्स टैबलेट स्क्रीन के लिए अलग से ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज वेबसाइट्स क्रिएट कर देता है। गूगल साइट्स एक अच्छा ऑप्शन है फॉर क्रिएटिंग इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स सच एज इवेंट वेबसाइट्स, बिजनेस वेबसाइट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स एट्सेट्रा। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू गो टू गूगल साइट्स प्लेटफॉर्म, एंड उसके लिए मैं सर्च बार में सर्च करूँगा सिंपली गूगल साइट्स, दैट्स इट। एंड ये वाला आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सो आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक गूगल साइट्स। एंड आपको बस आपका एक जीमेल अकाउंट चाहिए जिससे आपको लॉगिन करना है या साइन अप करना है। सो मैं मेरा ये फर्स्ट वाला जीमेल अकाउंट यूज़ करूँगा। सो सी गाइस, दिस इज़ द गूगल साइट्स प्लेटफॉर्म, एंड इसमें अब दो ऑप्शन है एज आई सेड बिफोर। आप ब्लैंक साइट यूज़ करके स्क्रैच से वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, और एल्स यहाँ पे टेम्पलेट्स है, एंड इतने ही नहीं और भी है। जस्ट क्लिक ऑन टेम्पलेट गैलरी, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स है, एंड जितने भी टेम्पलेट्स है सब फ्री है। सो आप टेम्पलेट यूज़ करके वेबसाइट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो, और एल्स आप ब्लैंक साइट यूज़ करके फ्रॉम स्क्रैच वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। द टेम्पलेट्स आर रियली वेरी गुड, बट फॉर द वीडियो पर्पस मैं ब्लैंक साइट से स्क्रैच से वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा, सो दैट आप मैं उसमें फिर हर एक एलिमेंट और टॉपिक सब फ्रॉम स्क्रैच टच कर पाऊँगा। एंड एक बार ब्लैंक साइट का अगर आपको समझ आ गया, देन ऑब्वियसली यूजिंग अ टेम्पलेट टू क्रिएट वेबसाइट विल बी वेरी ईजी। सो आई विल स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ ब्लैंक साइट। सो गाइज, ये इंटरफेस है गूगल साइट्स के वेबसाइट बिल्डर का, एंड यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शंस है जहाँ से हम लोग मेनली कंटेंट का कंटेंट में क्या ऐड करना है, एलिमेंट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, पेजेस, थीम्स, वो सब एडजस्ट कर पाएंगे यहाँ से। ये इंसर्ट में से हम लोग कंटेंट्स ऐड करेंगे, पेजेस में से हम लोग मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं, एंड पेजेस एंड थीम इज़ अबाउट द वेबसाइट्स थीम। सो हम लोग हर एक टॉपिक टच करेंगे वन बाय वन। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, एडिटिंग ऑप्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कवर करूँगा। सो सबसे पहले मैं कवर करूँगा हेडर, उसमें आ गया लोगो, नेविगेशन मेन्यू एट्सेट्रा, सब हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है लोगो में, ऐड लोगो मतलब लोगो का इमेज, और एल्स साइट नेम, और एल्स आप दोनों भी ऐड कर सकते हो, लोगो प्लस साइट नेम। मैं आपको दिखाता हूँ करके। सो आई विल राइट डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभी एज द साइट नेम, एंड सो इट विल लुक लाइक दिस। एंड इसमें अब मैं लोगो ऐड कर सकता हूँ, एंड वहाँ पे दो ऑप्शन है, अपलोड कर सकते हो अब या फिर सिलेक्ट कर सकते हो। सो मेरे पास अभी डिवाइस में कोई लोगो है नहीं, सो आई विल गो टू सिलेक्ट। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप आपके ड्राइव, फोटोज़, गूगल इमेजेस, कहीं से भी इमेज सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। सो मैं गूगल इमेजेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी रैंडम लोगो। सो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दिस इज माई लोगो, और इज दिस वन। नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी सिलेक्ट सम अनदर लोगो, दिस वन। सपोज दिस इज माई लोगो, आई विल सिलेक्ट दिस। ओके, ये मेरा अभी लोगो है। सो दैट वॉज अबाउट द लोगो एंड द साइट टाइटल। अभी आप यहाँ पे फेविकॉन भी ऐड कर सकते हो, नीचे फेविकॉन का भी ऑप्शन है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट फेविकॉन इज, सो कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लो, फॉर एग्जाम्पल apple.com। सीरियस, यहाँ पे छोटा सा लोगो दिख रहा है एप्पल का, एप्पल नेम के बाजू में लेफ्ट में, दैट इज़ द साइट फेविकॉन। सो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रैंडम लोगो अपलोड कर लेता हूँ, दिस वन। सो दिस विल बी माई साइट फेविकॉन। सो दिस वॉज अबाउट लोगो एंड साइट फेविकॉन, एंड अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। एंड इफ़ यू डोंट वांट द साइट नेम, अगर आपको सिर्फ लोगो चाहिए, सो आप साइट नेम यहाँ से डिलीट कर सकते हो, बट आई वुड प्रीफर टू कीप द साइट नेम, सो मैं ऐड कर दूंगा। एंड अभी मुझे यहाँ पे मेन्यूज ऐड करने होंगे, सो उसके लिए मुझे पेज ऐड करना होगा। सो मैं जाऊँगा पेजेस में, एंड देन यहाँ से आप न्यू पेज ऐड कर सकते हो। सो आई विल क्रिएट अ पेज, कॉन्टैक्ट, सर्विसेस, और एल्स यू नो व्हाट गाइस, आप इसमें बाय द वे ये भी सब मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे करना है मैं दिखाता हूँ।
पेज तो आपने देख लिया कितना सिंपल है। सब मेन्यू जहाँ पे होता है ड्रॉप डाउन ऑप्शंस, वो भी आप इसमें कर सकते हो। उसके लिए आपको न्यू मेन्यू सेक्शन ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड इसको मैं नेम दूंगा सर्विसेज। एंड देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके ऐड सब पेज। अब इसको मैं नेम दूंगा वेबसाइट क्रिएशन एंड मैं एक और सब पेज क्रिएट करूंगा फेसबुक एडवर्टाइजिंग। एंड आप सब पेज के अंदर भी सब पेज क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट क्रिएशन के 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा एंड देन ऐड सब पेज ई कॉमर्स ब्लॉग लाइक दिस। सी गाइस, अब ये सब मेन्यू क्रिएट हो चुका है। सर्विसेज के अंदर है वेबसाइट क्रिएशन एंड फेसबुक एडवर्टाइजिंग, एंड वेबसाइट क्रिएशन के अंदर भी और ऑप्शन है, इसलिए ऐसे वेबसाइट क्रिएशन के बाजू में आइकन आ गया ई कॉमर्स ब्लॉग। सो ऐसे आप सब मेन्यूज भी क्रिएट कर सकते हो ईजिली। एंड मुझे ये कॉन्टैक्ट का ऑप्शन रखना है लास्ट में, सर्विसेज का मिडल में रखना है। सो मैं कॉन्टैक्ट को ऐसे नीचे कर दूंगा ड्रैग लाइक दिस। दैट सिंपल गाइस, इट्स जस्ट अबाउट ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड सिर्फ हेडर में नहीं, एंटायर वेबसाइट में ऐसे ही होने वाला है। अभी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है गाइस, ये मेरा फेवरेट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आपको हेडर मेन्यूज टॉप में नहीं दिखाना है, साइड बार में दिखाना है, वो भी ऑप्शन है। सिलेक्ट क्लिक ऑन द हेडर, फिर यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड सी गाइस मोड, इफ मैं इसको कर दूंगा साइड, सी गाइस अभी मेन्यू ऐसे साइड में आएगा लाइक दिस। होम, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, वेबसाइट क्रिएशन, जो मैंने क्रिएट किया एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। बट फॉर नाउ मैं इसको रखूंगा टॉप में। एंड आप हेडर कलर भी दे सकते हो, ट्रांसपेरेंट, वाइट और एल्स ब्लैक। सो आई विल कीप इट एज ट्रांसपेरेंट लाइक दिस। एंड गाइज अगर आप चाहो तो हेडर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इफ़ आई सिलेक्ट टाइटल, सो ये सिर्फ टाइटल दिखाएगा। इफ़ आई सिलेक्ट बैनर, तो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, लार्ज बैनर एंड कवर। सो बहुत सारे ऑप्शन है। सो आई विल सिलेक्ट एज लार्ज बैनर एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभी लाइक दिस। एंड मैं इसकी साइज थोड़ी सी डिक्रीज कर देता हूँ एंड फॉन्ट भी लाइक दिस। एंड मैं इसको साइज दूंगा 48। एंड आप किसी भी एलिमेंट को इजीली कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हो। आई विल कीप इट इन सेंटर लाइक दिस। सो दिस वाज अबाउट द हेडर बैनर। एंड अभी एक और ऑप्शन है इंटरेस्टिंग। सीरियस, यहाँ बैकग्राउंड में एक कलर है जो ऑटोमेटिकली थीम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड है। डू नॉट वरी, मैं थीम के बारे में भी कवर करने वाला हूँ आगे। बट इफ़ यू वांट, अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज देना है तो आप इमेज भी दे सकते हो। जस्ट सिलेक्ट दिस सेक्शन एंड इमेज एंड देन अगेन द सेम ऑप्शन, अपलोड कर सकते हो या फिर सिलेक्ट। आई विल सिलेक्ट गूगल इमेजेस एंड आई विल सिलेक्ट डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड। So for example this one. See guys, so अब ये मेरा बैकग्राउंड इमेज हो गया। एंड सी गाइस ये जो टेक्स्ट है ये इमेज पे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। मैं क्या करूँगा, यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में स्पेसर का ऑप्शन है, ये मैं इसको क्लिक करूँगा एंड मैं इसको ऊपर ड्रैग करूँगा जस्ट बिलो द टेक्स्ट। सी गाइस अभी ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा ऊपर आ गया इमेज पे, इमेज के ऊपर कवर नहीं हो रहा है। एंड मैं ये ऑप्शन क्लिक करूंगा। सी गाइस, सो अब ये रीडेबिलिटी के लिए एडजस्ट हो गया। यहाँ पे ये छोटा सा ऑप्शन है एडजस्ट फॉर रीडेबिलिटी। इस पे अगर आप क्लिक कर दो तो फिर ये बैकग्राउंड इमेज ऑटोमेटिकली ऐसे एडजस्ट कर देगा सो दैट उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो रीडेबल होगा, ऑटोमेटिकली कर देगा वो। सो गाइस अभी मैं कंटेंट ऐड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक्स में जाऊँगा अंडर इंसर्ट एंड मैं कोई भी एक यहाँ से वायर फ्रेम सिलेक्ट कर लूँगा। सो मैं फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करूँगा ये फर्स्ट वाला। सो यहाँ पे अभी आ गया एक इमेज का ऑप्शन
हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। सो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। भी इमेज ऐड हो गया एंड अब इमेज की साइज एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट द इमेज एंड देन जैसे चाहो वैसे आप इसको इसकी साइज एडजस्ट कर सकते हो लाइक दिस। एंड आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है क्रॉप। एंड अब मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करूंगा एंड द डिस्क्रिप्शन। सो ये हो गया मेरा इमेज। सपोज ये मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल एंड ये मेरा हेडिंग एंड ये डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको भी टाइट इसका एडिटिंग करूँगा टेक्स्ट का। I think 22 is too much. I will keep it as 16 maybe. परफेक्ट, ये परफेक्ट लग रहा है। एंड मुझे यहाँ थोड़ी सी स्पेस चाहिए बिटवीन दिस हेडर सेक्शन एंड ये कंटेंट वाला सेक्शन। सो अगेन आई विल सिलेक्ट दिस एंड देन स्पेसर। सो सी गाइस, अभी थोड़ी सी स्पेस आ गई है एंड मैं इसकी स्पेस को ऐसे जितना चाहो उतना स्मॉल कर सकता हूँ। सो अब ये अलग एक सेक्शन लग रहा है आफ्टर द हेडर सेक्शन। एंड सी गाइस, ये इमेज एंड ये टेक्स्ट का जो पार्ट है ये बहुत क्लोज लग रहा है। सो अगेन अब जहाँ चाहो वहाँ पे स्पेसर ऐड कर सकते हो। आई विल सिलेक्ट स्पेसर एंड देन मैं इसको ड्रैग करूँगा फोटो एंड टेक्स्ट का जो एरिया है उसके बीच में लाइक दिस। एंड अब मैं इसको प्रीव्यू करके देखता हूँ। सी गाइस, अभी थोड़ा सा बीच में गैप आ चुका है। सो ये अभी प्रॉपर लग रहा है अलाइंड। एंड गाइस, जैसे मैंने ये हेडर वाले सेक्शन में बैकग्राउंड में इमेज ऐड किया था वैसे ही आप किसी भी कंटेंट के सेक्शन में, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेक्शन, आई होप आप बॉर्डर देख सकते हो ब्लू कलर की। सो इस सेक्शन को भी मैं बैक कलर दे सकता हूँ या फिर बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकता हूँ। मेरे को बस जाना है यहाँ पे बैक सेक्शन कलर्स में। सी गाइस, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। सो यहाँ से मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द सेक्शन। और एल्स 3 स्टाइल्स है यहाँ पे, स्टाइल 3, स्टाइल 2, स्टाइल 1। सो एंड ये स्टाइल कहाँ से डिसाइड हो रही है? ये हो रही है थीम से डिसाइड। सो फॉर एग्जांपल मुझे जाना है यहाँ पे थीम्स में। सी गाइस, यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है। इफ़ मैं ये सिलेक्ट करूँगा सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ जाएगा। सी गाइस, अभी यहाँ पे मैंने ये वाला कलर सिलेक्ट किया है इस थीम के अंदर, दिस वंस। आप टिक मार्क देख सकते हो गाइस, आई होप। सो अब मैं स्टाइल 3 क्लिक करूँगा सो ये वाला कलर का ऑप्शन यहाँ पे पीछे लग जाएगा। इफ़ मैं ब्लू कर दूँ सो ब्लू हो जाएगा। सो यहाँ पे थीम है, उसके अकॉर्डिंग आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो एंड फिर वही कलर्स आप बैकग्राउंड में एंड टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। एंड ग्रीन कलर भी है, ऑलिव कलर आई मीन टू से। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज कलर्स, सिर्फ इतना ही ऑप्शंस नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कोई कलर चाहिए देन सिलेक्ट दिस ऑप्शन एंड फिर यहाँ से मैं कोई भी कलर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग
जो भी आप थीम सिलेक्ट करोगे एंड थीम कलर सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे देगा, स्टाइल 2, स्टाइल 1, लाइक दिस। एंड सी गाइस, अभी ये मैंने ये एरिस्टोटल वाला थीम सिलेक्ट किया था। अब मैं इफ में जाऊँगा सिंपल में, सो सी गाइस यहाँ पे अभी टेक्स्ट कलर हो चुका है ब्लू, जो कि क्योंकि यहाँ पे ब्लू सिलेक्टेड है। इफ मैं इसको कर दूँ पिंक, सो ये पिंक हो जाएगा। एंड अगेन इफ मैं सेक्शन में जाऊँ एंड इफ मैं यही कलर एज अ बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लूँ, सो टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट। सो बेसिकली थीम का मतलब ये है, यहाँ पे जो ये थीम्स है इतने सारे एंड जो कलर्स है उसमें जो भी आप थीम सिलेक्ट करो एंड कलर सिलेक्ट करो, सो उस थीम एंड कलर के रिलेटेड आपको 3 स्टाइल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड वो हर एक स्टाइल, जो भी आप स्टाइल सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग उस स्टाइल में टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये जो कलर सिलेक्ट किया पिंक, ये मैंने सेट किया है एज बैकग्राउंड स्टाइल 3, सो वाइट कलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, क्योंकि द वेबसाइट बिल्डर नोज ऑटोमेटिकली कि पिंक बैकग्राउंड पे वाइट कलर अच्छा दिखेगा। एंड वही अगर मैं स्टाइल 1 कर दूँ, सो विच इज़ वाइट बैकग्राउंड, सो नाउ व्हाट द थीम विल डू इज इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड वो पिंक कलर आ जाएगा टेक्स्ट पे। सो ऐसे आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन फिर सेक्शन कलर्स में जाके कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर लो एंड वो स्टाइल होंगे रिलेटेड टू द थीम्स जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सेट किया है, एंड फिर आपको जो अच्छा लग रहा है आप सेट कर सकते हो। सो आई विल कीप इट एज स्टाइल 1, मैं वाइट ही रखूँगा एंड टेक्स्ट कलर मैं इसको सोच रहा हूँ ब्लू कर दूँ, लाइक दिस। सो आई होप अभी आप समझ चुके हो कि पेजेस, थीम्स, सेक्शंस वर्क कैसे करता है। एंड अगर आप यहाँ तक समझ चुके हो देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ वेरी इजी गाइस। फिर आपको बस एलिमेंट्स ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट completing the remaining content of the website. So after this section, अब मैं नीचे ऐड करना चाहता हूँ about my projects for example. So मैं यहाँ पे ये वाला वायर फ्रेम सिलेक्ट करूँगा एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ऐसा वायर फ्रेम ही सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो 1 by 1 सपोज मैं एक इमेज ऐड करता हूँ लाइक दिस, और सबसे पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ एंड देन ये इमेज में कॉपी कर लेता हूँ। मैं इमेज को यहाँ ड्रैग करूँगा लाइक दिस एंड ये टेक्स्ट बॉक्स को मैं इसके साइड में ड्रैग कर दूंगा लाइक दिस एंड आई कैन स्टार्ट टाइपिंग। सो ऐसे आप ज़रूरी नहीं है कि कंटेंट ब्लॉक ही यूज़ करना है। कंटेंट ब्लॉक इज जस्ट लाइक प्री बिल्ड टेम्पलेट। अगर आपको यहाँ पे ऐसे कोई शेप अच्छा लग रहा है, द डिज़ाइनिंग ऑफ द कंटेंट, सो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, ब्लैंक से करना है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी जस्ट किया। सो आई विल डिलीट दिस, दैट वाज जस्ट टू लेट यू नो। सो अभी मैं ऐड करूँगा अबाउट माई प्रोजेक्ट्स। सो मैं सबसे पहले एक हेडिंग ऐड कर दूंगा। ये स्पेसर है, आई विल कीप इट एज इट इज क्योंकि मुझे स्पेसिंग चाहिए हर एक सेक्शन के बीच में। सो अभी मैं ऐड करूंगा एक टेक्स्ट बॉक्स लाइक दिस। आई थिंक स्पेसर बहुत ज़्यादा ही स्पेस ले रहा है, सो आई विल डिलीट दिस एंड मैं एक अब डिवाइडर भी ऐड कर सकता हूँ, कम स्पेस लेता है लाइक दिस। जैसे कि डिवाइडर ऐड हो चुका है, एक थिन लाइन आ चुकी है। सो थोड़ा सा स्पेस का डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन द 2 सेक्शंस। सो अभी यहाँ पे मैं हेडिंग ऐड करूँगा सेंटर अलाइन, परफेक्ट। सो ये हो गया अबाउट माई प्रोजेक्ट्स। एंड अभी मैं यहाँ पे नीचे ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं 3 इमेज रैंडम कुछ ऐसे इमेजेस या फिर कुछ एलिमेंट्स ऐड करूँगा टू शो एज माई प्रोजेक्ट्स। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी गाइस कि आपको यहाँ पे इमेज ही ऐड करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। आप इमेज ऐड कर सकते हो, यूट्यूब वीडियो, आपके ड्राइव में से कोई स्लाइड शो और एल्स कोई स्लाइड्स, कोई भी ऐसे शीट्स, फॉर्म्स, कुछ भी ऐड कर सकते हो। डो नॉट वरी, आई विल कवर दैट एज वेल। सबसे पहले मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ।
मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड के बारे में सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, लाइक दिस। एंड मैं इसको नेम दूंगा क्लाइंट ए। इसका डिस्क्रिप्शन भी है, अगर आप देना चाहो दे सकते हो। सो आई वुड प्रेफर टू डिलीट दिस, मुझे बस क्लाइंट का नेम चाहिए एंड द प्रोजेक्ट। और else let me try another one like this। मैं इसको भी टाइटल देता हूँ क्लाइंट ए, क्लाइंट बी एंड क्लाइंट सी, लाइक दिस। डिलीट, डिलीट। अब मैंने यहाँ पे सी एक्चुअली ये दो सेक्शन है, आई मीन टू से दो एलिमेंट्स है, मर्ज्ड है। ये है इमेज एंड ये नीचे सी नीचे है ये टेक्स्ट बॉक्स। इफ मैं चाहूँ सो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, बट आई वुड नॉट डू दैट। सो क्लाइंट हो गया। सो ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट को मर्ज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सपोज मैं ये हर एक प्रोजेक्ट के नीचे बटन ऐड करना चाहता हूँ फॉर मोर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। सो आई विल क्लिक ऑन द बटन एंड मैं इसको नेम दूंगा कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट मोर डिटेल्स। एंड मैं इसको ऐसे ट्रैक कर लूँगा। सो सी इस बॉर्डर आ चुके हैं वो एंटायर उस इमेज एंड और क्लाइंट ए का जो टाइटल है उसके सेक्शन पे। मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। सो सी वो मर्ज हो गया, अभी एक ही पार्ट में सब आ गया। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कर दूंगा रिमेनिंग इमेजेस एंड ये टाइटल्स के साथ। अगेन मैं एक बटन सेलेक्ट करूँगा एंड द सेम वे मैं ऐसे इसको ड्रैग कर लूँगा लाइक दिस एंड द लास्ट बटन। सो अब ये एक ही पार्ट, ये पूरा इमेज, टाइटल एंड द बटन तीनों एक ही पार्ट, एक ही ग्रुप हो चुका है, मर्ज हो चुका है, क्योंकि मैंने उसको ड्रैग किया उस एलिमेंट के पास। अगर मैं इसको क्लिक सिलेक्ट करूँ एंड ऐसे बाहर लेके आऊँ सो ये अलग से बटन बन जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन प्ले अराउंड। सो ये हो गया अबाउट माई प्रोजेक्ट्स। एंड आप किसी भी एलिमेंट को सिंपली डुप्लीकेट भी कर सकते हो लाइक दिस। एंड अगर ऐसे कहीं पे ऑफ बैलेंस हो जाता है सो आप इसको सिंपली ऐसे ड्रैग कर सकते हो, आपको वो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट का गाइड भी दे देगा। आप आई होप आप देख सकते हो कि कैसे लाइंस आ चुकी है एंड जस्ट लीव इट, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ पे। एंड वन मोर, लाइक दिस, वो ऑटोमेटिकली स्पेस बना देगा अपनी एंड प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाएगा। सो आफ्टर दिस अब मैं दूसरा सेक्शन क्रिएट करूँगा एंड इसमें और एक ऑप्शन है इंटरेस्टिंग एंड दैट्स कोलैप्सिबल ग्रुप। आई विल सिलेक्ट दिस एंड मैं अब यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जस्ट फॉर फन गाइस। एंड मैं इसको सो कोलैप्सिबल कंटेंट अगर आपको पता ना हो सो इट्स जस्ट लाइक दिस, एक क्वेश्चन है एंड आई विल क्लिक ऑन इट। सो ऐसे ये मोस्टली यूज होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में। सो व्हाई नॉट गिव अ हेडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा। एंड इफ कोई भी एलिमेंट आपको डुप्लीकेट करना है इट्स वेरी सिंपल,
जस्ट सिलेक्टेड एंड डुप्लीकेट। सो अब सेम एलिमेंट अगर आपको फिर से रिपीट करना है, सो आपको बार बार यहाँ इंसर्ट में से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिलेक्टेड एंड देन क्लिक ऑन डुप्लीकेट, सो डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड आई विल एडिट दिस। And one more last. So suppose these are the three FAQs that frequently asked questions that I created. And इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हो टेक्स्ट को या इसको भी, एंड जो नीचे कोलैप्सिबल कंटेंट है उसको भी। एंड गाइस आप किसी बटन को पेज से भी लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज अज्यूम दैट ये 6 प्रोजेक्ट मेरे फीचर्ड प्रोडक्ट्स है, द टॉप प्रोजेक्ट्स, बट मेरे और भी प्रोजेक्ट्स है, सो मैं सब एक ही सेक्शन में नहीं दिखा सकता, राइट। सो उसके लिए मुझे अलग से प्रोजेक्ट का पेज बनाना होगा। सो एंड फिर उस पेज को मोर प्रोजेक्ट से ऑल या फिर ऑल प्रोजेक्ट्स के एक नाम के बटन से लिंक करना होगा। सो आई विल क्लिक ऑन न्यू पेज एंड प्रोजेक्ट्स, डन। एंड सी ये गलती से ये सर्विसेज के अंदर वेबसाइट क्रिएशन के अंदर आ चुका है, सो मैं इसको बाहर ऐसे ड्रैग कर लूँगा like this. And now I will go to the home page again. Okay, where's the content? Okay guys, so what I did is by mistake मैंने blog page में सब create कर लिया, so no worries at all. It's very simple. इसको मैं किसी भी पेज को आप make home page कर सकते हो like this. So now this is my home page. It's just that मैं इसको name change कर दूंगा. I will write it as home. एंड ये जो एक्स्ट्रा होम बन चुका है उसको मैं कर दूंगा डिलीट लाइक दिस। परफेक्ट, अब ये पहले जैसे हो चुका है वापस। सो सी गाइस, सो मैंने प्रोजेक्ट पेज तो क्रिएट कर लिया। आई विल गो बैक टू होम एंड यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करूँगा फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स एंड उसको मैं लिंक करूँगा इस प्रोजेक्ट्स के पेज से। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का पेज सिलेक्ट कर लूँगा, इंसर्ट, एंड ये बटन को मैं करूँगा ड्रैग यहाँ पे। सो ऐसे आप फिर एक बटन ऐड कर सकते हो टू पेज इट टू अ लिंक ऑफ योर वेबसाइट। एंड बटन की भी स्टाइल्स है, सपोज मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे एंड फील्ड के बदले में कर दूंगा आउटलाइन। सो अभी ऐसे आउटलाइन में आ जाएगा, एक बार इसको प्रीव्यू करके देखते हैं लाइक दिस। सो अभी ये डिफरेंट लग रहा है, जितने भी यहाँ बटन है उससे सबसे डिफरेंट लग रहा है। एंड ये लिंक हो चुका है प्रोजेक्ट के पेज से। सी गाइस, प्रोजेक्ट का पेज आ चुका है यहाँ पे। सो ऐसे आप एक बटन को किसी भी पेज से इजीली लिंक कर सकते हो। एंड गाइस ये प्रोजेक्ट है, सो ये जो डिटेल्स, ये सपोज कोई विजिटर आता है एंड क्लाइंट ए का प्रोजेक्ट के डिटेल्स पे क्लिक करता है, सो उसके लिए भी मुझे एक पेज बनाना होगा, राइट। कंटेंट का एक पेज बनाना होगा फॉर द कंटेंट ऑफ क्लाइंट ए प्रोजेक्ट, सो दैट कोई अगर क्लाइंट ए के प्रोजेक्ट के डिटेल्स पे क्लिक करता है तो क्लाइंट ए के प्रोजेक्ट का एक पेज अलग से ओपन होना चाहिए। सो उसके लिए मैं एक न्यू पेज क्रिएट करूँगा। like this, and but this is something that I don't want to appear in this navigation menu, so मैं इसको hide from navigation कर दूंगा। so वो पेज अभी भी है, it's just that navigation से हट गया। so अब मैं इस पे क्लिक करूंगा बटन पे and then client A project। so अभी जैसे ही मैं client A के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं उस क्लाइंट ए के प्रोजेक्ट का पूरी डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ करके। I will go to insert एंड मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करूँगा, सपोज दिस। सो ये एक प्रोजेक्ट का एक स्लाइड ऐड हो चुका है। एंड सो दिस इज हाउ आप एक
मल्टी ऐसे एक आप स्लाइड्स भी ऐड कर सकते हो लाइक दिस। सो ये एक मैंने पीपीटी बनाया था, वही पीपीटी है ये। सो आप इजीली ऐसे एक पीपीटी भी ऐड कर सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट दूंगा। एंड अगर आपको हर पेज पे ऐसा हेडर टाइप नहीं चाहिए, सो मैं इसको यहाँ पे हेडर टाइप में सिर्फ कर दूंगा टाइटल ओनली, टाइटल ओनली। बट वो होम में अभी भी वैसे ही रहेगा। खाली सो बेसिकली मुझे वो जो हेडर टाइप है यहाँ पे विथ बैनर एंड ऑल, सो वो मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए। सो ऐसे आप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं रखूँगा सिर्फ हेडर टाइप में जाके टाइटल ओनली, एंड मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करूँगा। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूँगा, जस्ट सिंपली डुप्लीकेट, ड्रैग, एंड मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्लिक। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन एंड ये जो हेडिंग है, ये बहुत टॉप पे लग रहा है, मुझे थोड़ा मिडल में चाहिए इन दिस सेक्शन। सो मैं यहाँ पे स्पेसर ऐड कर दूंगा लाइक दिस। अभी ये थोड़ा सा जो स्लाइड है उसके लेवल पे लग रहा है। लेट्स प्रीव्यू दिस वंस। परफेक्ट। सो ऐसे आप सिंपली किसी भी ऐसे आप किसी भी बटन को किसी पेज से लिंक कर सकते हो, एंड किसी पेज को नेविगेशन से हाइड करना है, सो ऐसे आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। सो ऐसे ही आप गाइस कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हो एंड उसमें फिर कंटेंट ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने होम पेज में ऐड किया एंड क्लाइंट ए के प्रोजेक्ट के पेज में ऐड किया, एंड जिसको मैंने नेविगेशन से हाइड भी किया। सो बहुत सारी ऑप्शंस है गाइस फॉर कस्टमाइजेशन। एंड मैं लास्टली कॉन्टैक्ट पेज में क्रिएट करके बताता हूँ। सो मैं इसमें बताता हूँ इसमें फॉर्म कैसे ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। सो आई विल गो टू इंसर्ट। सी यहाँ पे फॉर्म्स का ऑप्शन है, आई विल क्लिक ऑन फॉर्म। एंड आपने जो भी गूगल फॉर्म से अगर फॉर्म अगर आपको पता नहीं, सो गूगल फॉर्म एक गूगल का ही टूल है जिसमें आप फ्री में फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सो मेरा एक ऑलरेडी फॉर्म क्रिएटेड है जो मैंने बहुत पहले बनाया था, जो अभी यूज़ में नहीं है। सो आई विल क्लिक ऑन फॉर्म्स, सिलेक्ट द फॉर्म, इंसर्ट। सो ये फॉर्म ऐड हो चुका है एंड ये बहुत इसकी लेंथ बड़ी है, सो मैं इसको ड्रैग करके स्मॉल कर दूंगा। दिस मैच परफेक्ट। एंड मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करूँगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा व्हाट्सएप भी कैसे ऐड करना है।
परफेक्ट। सो ये हो गया फॉर्म का सेक्शन। एंड जस्ट बिकॉज फॉर्म मैंने छोटा किया, इसके सब क्वेश्चन नहीं दिखेंगे ऐसा नहीं है। इफ आई गो टू प्रीव्यू, सी गाइस, फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन है सब दिखेंगे, लेकिन उसकी साइज मैंने छोटी कर दी। नीचे अब मैं ऐड करूंगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो ये यहाँ ऑप्शन है सोशल लिंक्स। दिस लिंक इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप आपके मेक श्योर टू ऐड द लिंक ऑफ योर व्हाट्सएप नंबर। एंड यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर दूंगा। सीरियस लोगोस तो ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइज एडजस्ट करूंगा, साइज एंड शेप, स्क्वायर, सर्कल, नो शेप। आई विल कीप इट एज स्क्वायर, मीडियम। सो सोशल मीडिया आइकन्स ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसको करूंगा सेंटर अलाइंड, एंड देन मैं इसको करूंगा ड्रैग बिलो गेट इन टच का हेडिंग लाइक दिस। एंड इसको सेक्शन कलर भी दे दूंगा लाइक दिस। सो दिस वॉज अबाउट कॉन्टैक्ट पेज। एंड मैं इसमें मैप भी ऐड कर दूंगा। मैंने एक रैंडम एड्रेस सेलेक्ट कर लिया एंड मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करूंगा। सो ऐसे आप एक मैप भी ऐड कर सकते हो इजीली। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्टैक्ट पेज। एंड अभी मैं फिर से जाऊंगा होम पेज में, एंड अभी मैं आपको दिखा दूँ इमेज कैराउजल कैसे ऐड करना है। आई विल ऐड अ हेडिंग फर्स्ट। एंड अब मैं यहाँ पे जाऊंगा कैराउजल में। सो मैंने यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस ऐड कर लिए। अभी कैराउजल की सेटिंग्स में जाना है एंड ऑटो स्टार्ट। सो ये ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा। एंड ट्रांजिशन स्पीड फास्ट,
इंसर्ट, एंड मैं इसकी साइज थोड़ी स्मॉल कर दूंगा, दिस मच। परफेक्ट। एंड मैं इसको एक दूंगा बैकग्राउंड कलर, एंड इसको मैं ड्रैग करूंगा सेंटर में लाइक दिस। लेट्स प्रीव्यू दिस। सो गाइस ये अभी ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है क्योंकि मैंने ऑटो स्टार्ट एनेबल किया था इन कैरोसेल सेटिंग्स। एंड गाइस इट्स सिर्फ इतनी ऑप्शन नहीं, आप कुछ अगर आपको एम्बेड करना है आप एम्बेड कर सकते हो थ्रू एन एम्बेडिंग कोड, या फिर आप यूट्यूब वीडियो ऐड कर सकते हो, स्लाइड शीट फॉर्म चार्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें सिंपली ऐड कर सकते हो, देन ड्रैग करके अपने अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन एंड साइज भी एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइस अभी मैं इसमें क्विकली फुटर ऐड कर दूंगा, एंड देन फिर उसके बाद वी आर डन विद द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट। एंड देन फिर मैं आपको रिस्पॉन्सिव व्यू बताऊंगा, एंड इसको पब्लिश कैसे करना है, फिर वापस कभी एडिट करना होगा वो कैसे करना है, वो सब एंड में बताऊंगा। सो लेट्स क्विकली क्रिएट द फुटर। सो स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम एंड यहाँ पे ऐड फुटर का ऑप्शन है। सो यहाँ पे मैं हेडिंग दूंगा यूजफुल लिंक्स। एंड मैं कलर दूंगा ब्लैक विथ बोल्ड। सो ये हो गया अभी हेडिंग, एंड इसके नीचे मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट, एंड मैं लिखूंगा प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। सपोज ये मेरी 3 लिंक्स है। लाइक दिस। एंड मेरे को एंड सी ये अभी फुटर की लिंक्स तो क्रिएट हो गई, बट ये अभी किसी पेज से लिंक्ड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसे लिंक क्रिएट करोगे। सो फॉर एग्जांपल मैंने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, सो फॉर एग्जांपल मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड किया, राइट। सो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड देन लिंक, एंड मैं कॉन्टैक्ट पेज से इसको लिंक कर दूंगा। सी गाइस, सो ऐसे मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसे लिंक क्रिएट करते हो, टेक्स्ट ऐड करते हो, फिर उसको आप किसी पेज से लिंक करते हो, तो मेक श्योर वो पेज भी क्रिएटेड होगा। सो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट पेज के लिए मैंने कॉन्टैक्ट का पहले एक टेक्स्ट डाला, फिर उसको कॉन्टैक्ट पेज जो मैंने क्रिएट किया उससे लिंक किया। सो ऐसे ही आप जो भी यहाँ पे ऐसे फुटर में लिंक्स ऐड करोगे, मेक श्योर कि उसका पेज ऑलरेडी क्रिएटेड हो, तभी आप उसको लिंक कर पाओगे, जैसे मैंने कॉन्टैक्ट पेज को भी लिंक किया। एंड देन मैं इसकी साइज कर दूंगा स्मॉल, दिस मच। एंड मैं अभी ऐड करूँगा सोशल आइकन्स। सो अब मैं यहाँ पे फुटर में
लिंक्स, सोशल आइकन्स एंड एक लोगो, ऐसे ये 3 चीज़ ऐड कर रहा हूँ लाइक दिस। सो ये अब मेरा हो गया फुटर एंड मैं इसको कलर दूंगा लाइक दिस एंड इसको भी मैं ये कलर दे दूंगा लाइक दिस। सो ये हो गया मेरा फुटर। सो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल। ये मैंने रैंडमली कैसे क्विकली फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस ऐसे मैंने एक फुटर क्रिएट कर दिया। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्रिएट कैसे करना है। सो अभी ये वेबसाइट तो फुल रेडी है, आई मीन जितना नेसेसरी है फॉर द ट्यूटोरियल पर्पस, सो दैट यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट बाय यूजिंग टेम्पलेट्स और इल्स फ्रॉम स्क्रैच। सो आई होप उतना मैंने कवर कर लिया। सो अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव भी एंड डेस्कटॉप भी। सो प्रीव्यू देखने के लिए ये बटन पे क्लिक करना है। एंड बाय द वे गाइस, मुझे हेडर नेविगेशन चाहिए स्लाइड बार में। सो मैं पहले उसको मोड कर लूँगा साइड लाइक दिस। लेट्स सी द प्रीव्यू। ठीक है, इस नेविगेशन साइड में आ चुका है जैसे मैंने सिलेक्ट ऑप्शन में सेट किया था। एंड दिस लुक्स क्रिएटिव। एंड ये है इसका होम पेज, FAQs and carousel and the footer. And let's see the contact page. Perfect. एंड अभी मैं दिखाता हूँ फ़ोन स्क्रीन पे कैसे दिखेगा एंड टैबलेट स्क्रीन पे। सो ये रहा इसका टैबलेट व्यू लाइक दिस। सीरियसली ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाता है। एंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका फ़ोन वर्जन का मोड, रिस्पॉन्सिव मोड लाइक दिस। ठीक है, फॉन्ट साइज, इमेज, सब कुछ ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। रिस्पॉन्सिव ऑप्टिमाइज्ड होता है इसमें। सो यू जस्ट हैव टू डिज़ाइन इट वंस एंड फिर ऑटो गूगल साइट्स का वेबसाइट बिल्डर रिमेनिंग स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइजेशन कर देगा ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको बताता हूँ पब्लिश कैसे करना है एंड फिर अगर आप इसका भी एडिट करना होगा तो कैसे करना है। सिंपली क्लिक ऑन पब्लिश एंड ये आपका वेब एड्रेस होगा। सो मैं इसको डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभी रहने दूंगा। सो मेरा डोमेन रहेगा sites.google.com/digitalstrategistavi.com। अगर कस्टम डोमेन है वो भी आप यहाँ पे मैनेज ऑप्शन में जाके कस्टम डोमेन यहाँ पे आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। इफ़ यू हैव कस्टम डोमेन तो आप यहाँ पे इसको इजीली सेट कर सकते हो। और गाइज इस ऑप्शन को एनेबल मत करना, वरना आपकी साइट जब कोई सर्च करेगा तो विजिबल ही नहीं होगी। एंड देन पब्लिश। सो सी गाइस, साइट पब्लिश हो चुकी है। इफ आई क्लिक ऑन व्यू, सी गाइस, सो दिस इज हाउ द साइट इज लुकिंग। अब ये रियल वेबसाइट है, दिस इज नॉट द प्रीव्यू गाइस, ये रियल वेबसाइट है। एंड इसका SSL भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। सी गाइस, कनेक्शन इज सिक्योर। सो ये इसमें जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, फ्री SSL, फ्री आपको डोमेन भी आ गया, फ्री होस्टिंग है, सब फॉर एवर। एंड इफ इन केस अगर आपको अनपब्लिश करना है देन यहाँ पे अनपब्लिश का भी ऑप्शन है। अगर आपको एडिट करना है, गो टू दिस स्क्रीन, द होम स्क्रीन ऑफ गूगल साइट्स, एंड देन जो आपने साइट क्रिएट की आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिंपली क्लिक ऑन इट एंड आप यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं ये हटा देता हूँ एंड पब्लिश अगेन, दैट्स इट। फिर वो फिर से पब्लिश हो जाएगी। सो गाइज, मैंने ये वेबसाइट स्क्रैच से क्रिएट की। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्क्रैच से कैसे क्रिएट करना है हेडर, नेविगेशन मेन्यूज, पेजेस, कंटेंट एंड हर एक एलिमेंट को कैसे यूज़ करना है, एडजस्ट करना है, एंड मेन्यूज कैसे क्रिएट करने हैं, थीम्स कैसे सेट करनी है, एट्सेट्रा। सो आई एम श्योर आप स्क्रैच से तो क्रिएट कर ही पाओगे वेबसाइट फ्रॉम ब्लैंक, बट अगर आप टेम्पलेट यूज़ करते हो तो आप और भी इजीली वेबसाइट अभी क्रिएट कर पाओगे। So guys, this is how you can create a website easily with Google Sites free website builder tool. And अगर आपको और भी ऐसी वेबसाइट बनानी है with more features and functionality, more customizations, so उसके लिए WordPress is the best option. And WordPress के भी बहुत सारे tutorials, complete website tutorials मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। And WordPress वेबसाइट क्रिएट करने के लिए hosting is necessary. So अगर आप प्लान कर रहे हो to purchase web hosting services now or in future to create a website by using WordPress, सो वेब होस्टिंग सर्विसेज के लिए लिंक विद 10% डिस्काउंट कोड दोनों ही मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू डिड, मेक श्योर टू गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वेबसाइट ट्यूटोरियल्स एंड Facebook advertising tutorials. Until then, keep learning and goodbye.